नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से क्यों हटा दिया है। जी हाँ, ये एक बेहद गंभीर सवाल है, क्योंकि हाल के 3 डेवलपमेंट को अगर आप देखें, रेमडेसिविर इलाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये सरकार का दावा है। अगर मैं आपको बात करूं कि कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच में गैप बढ़ा दिए जाने चाहिए, इसको लेकर के भी ये अंदेशा जताया जाने लगा कि चूंकि वैक्सीन की कमी है, इसलिए सरकार ने 2 डोजेस के बीच में गैप बढ़ा दिया। और अगर मैं तीसरी बात करूं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा महामारी देखी जाती थी कि प्लाज्मा की कमी है, तो अब ये कहा जाने लगा कि क्या प्लाज्मा थेरेपी इसलिए हटा दिया गया क्योंकि सरकार इसको मुहैया नहीं करा पा रही है या देश में ये अवेलेबल नहीं है। यकीन मानिए, इन तीनों का वैज्ञानिक आधार है और इसीलिए सरकार ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है। और वैज्ञानिक आधार का वजह भी है। वैज्ञानिक आधार सिर्फ कहने पर नहीं होता, बाकायदा उसका रिसर्च होता है। और जब कभी भी कोई नई महामारी से हम जूझ रहे होते हैं, तो समय के अनुसार जो हमारी फाइंडिंग्स होती है, उसके आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हुआ ये कि कुछ क्लिनिशियन और साइंटिस्ट ने सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन को एक चिट्ठी लिखी और उसमें यह बताया कि प्लाज्मा थेरेपी अपने देश के लिए किस तरह से घातक है और लोगों को कोरोना से बचाने में, छुड़ाने में, महामारी से लड़ने में किसी भी तरह से ये हेल्पफुल नहीं है। और इसकी तमाम वजहें बताई। बताते बताते ये भी कहा कि अगर इसी तरह से रैम्पेंट मतलब व्यापक इस्तेमाल प्लाज्मा थेरेपी का होता रहा, तो हो सकता है कि कोरोना वायरस का ज़्यादा वायरुलेंट स्ट्रेन हमारे सामने आए, जिससे लड़ना हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा। और ऐसा कहने वाले कोई और नहीं थे, गगनदीप कंग जैसे डॉक्टर थे, जो हिंदुस्तान के नामचीन डॉक्टर हैं। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये चिट्ठी सिर्फ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन को ही नहीं लिखा। उन्होंने ये चिट्ठी ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव को लिखा, साथ ही साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को लिखा। ICMR ने इन तमाम चिट्ठी के बाद एक RCT कराया, रेंडमाइज्ड कंट्रोल टेस्ट, और इसमें 39 अलग अलग प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया। और टेस्ट कराने के बाद, रिसर्च कराने के बाद जो फाइंडिंग्स आया, उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया। और ये जो टेस्ट है वो 11,588 पेशेंट्स पर किया गया। और इन 11,588 रोगियों पर टेस्ट कंडक्ट करने के बाद ये पाया गया कि हम प्लाज्मा थेरेपी जो करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको ये बता दूं कि प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादातर मॉडरेट पेशेंट में करते हैं, और वो भी लक्षण के 7 दिनों के भीतर करते हैं, 7 दिनों के अंतराल पे करते हैं। तो पाया ये गया, कई अस्पताल में 2 ग्रुप बनाए गए। मान लीजिए एक में 50, एक में 50, एक जिसको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया और दूसरे को नहीं दिया गया। तो पाया गया कि जो कॉज ऑफ सीवियरिटी है, अगर किसी को सीवियर होना है तो वो हुआ, जिसमें डेथ होना था वो हुआ, अगर वो मॉडरेट से सीवियर होना था तो हुआ। उसमें प्लाज्मा थेरेपी किसी भी तरीके से उसको रोकने में कारगर नहीं हो पाया। और इसी आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना महामारी से लड़ने में किसी भी तरह से कामयाब नहीं है। इसीलिए जो तीसरा मुख्य डेवलपमेंट सरकार की तरफ से जो सामने आया है कि कोविशील्ड डोजेस के अंतराल को बढ़ाने के बाद सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना महामारी से लड़ा नहीं जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने वाला भारत इकलौता देश नहीं है। नीदरलैंड और चाइना की भी स्टडी में सेम चीज पाया गया है, और वहां भी ये नोटिस किया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी की मदद से जो सीवियरिटी है, मतलब पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, माइल्ड मॉडरेट से सीवियर हो जाते हैं, या जिनमें डेथ हो जाता है, उस संख्या में कोई कमी नहीं आती है। अर्जेंटीना ने भी ये टेस्ट कंडक्ट किया और उसमें ये पाया कि अगर 2 ग्रुप को में हम डिवीजन करते हैं, एक को प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, तो भी सीवियरिटी या डेथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग देशों की जो फाइंडिंग्स थी, रिसर्च था, वो भी लैंसेट मेडिकल जर्नल में छपा,
और मेडिकल जर्नल में छपने के बाद भारत में भी रैंडमाइज्ड कंट्रोल टेस्ट कराया गया प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के, और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना से लड़ाई में कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अब आप समझना चाहेंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि प्लाज्मा थेरेपी ये होता है कि जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर हो चुके हैं या ऑलमोस्ट रिकवर हो रहे हैं, उनके प्लाज्मा को, मतलब उनके खून को वैसे पेशेंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है जो नए नए संक्रमित हुए हैं। इसके पीछे रीज़न ये बताया जाता है कि जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं या ऑलमोस्ट रिकवरी के स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनमें एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर हम प्लाज्मा ट्रांसफ़र करेंगे तो एंटीबॉडी नए संक्रमित सदस्य में ज़्यादा हो जाएगा और वो कोरोना वायरस से लड़ने में कामयाब होगा। और तब क्या होगा कि मॉडरेट पेशेंट सीवियर में चेंज नहीं होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब कई बार ये कहा जाता था कि हाई टाइटर वैल्यू वाला जो प्लाज्मा है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हाई टाइटर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिसमें ज़्यादा एंटीबॉडी होता है, और ज़्यादा एंटीबॉडी जिसमें होता है उसमें क्या होता है, IgG का वैल्यू ज़्यादा होता है, और जिसमें लो एंटीबॉडी होता है उसमें IgG का वैल्यू कम होता है। तो ये तमाम तरह की बातें सुनने को मिलता था, बहुत तरह की दिक्कतें आती थी, लोग इधर से उधर भागते थे अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए। लेकिन बाद के रिसर्च में, चूँकि 1 साल से इस महामारी को झेल रहे हैं हम, हमारे देश का भी व्यापक अनुभव हो चुका है, कई तरह के पेशेंट सामने आए हैं, और उसके बाद ICMR ने एक रिसर्च कंडक्ट कराने के बाद फाइनली ये कंक्लूड किया कि इस प्लाज्मा थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने फाइनली अप्रूव कर दिया कि अब प्लाज्मा थेरेपी को नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उससे हटा देना चाहिए, उससे ताकि लोगों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और चूंकि ये बीमारी नहीं है, अलग अलग तरह के जो रिसर्च में बातें सामने आती हैं उसको सामने रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। तो आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी को क्यों हटाया गया। धन्यवाद, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।